अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच कि आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं और मुझे सब्सक्राइब करते हैं। तो जी मेरी अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। आज बहुत अच्छा वेदर था और बहुत ठंडी हवा भी चल रही थी। तो सुबह होते साथ ही मैं अपने किचन में गई और मैंने अपना बूस्टिंग ड्रिंक तैयार करना शुरू कर दिया। इसे हम इनर्जेटिक ड्रिंक भी कह सकते हैं, वेट लॉस भी कह सकते हैं। और मेरी एडवाइस ये है कि ये ड्रिंक हर हाउसवाइफ को लेनी चाहिए और इसे बनाने का तरीका भी बहुत इजी है। मैंने बस एक जग लिया, जग में मैंने जो है थोड़ी सी शक्कर डाली और इसके बाद में मैंने 3 चम्मच जो है वो चिया सीड डाले हुए थे और हाफ़ या 1 स्पून आप गूंद ले सकते हैं। ये गूंदें आम हर जगह से आपको इजीली अवेलेबल होती हैं, क्योंकि सारा दिन मैंने अपने घर को मैनेज भी करना होता है और बच्चों की टेक केयर भी करनी होती है। और अगर इसे मैं टेक नहीं करती तो सारा दिन मेरी एनर्जी जो है वो डल ही रहती है। मैं इसे खुद भी पीती हूँ और अपने हस्बैंड को भी देती हूँ और साथ साथ बच्चों को भी देती हूँ। आज की टिप्स मेरी उन गर्ल्स के लिए हैं जो कि न्यूली मैरिड हैं या न्यूली मैरिड होने वाली हैं। जिस दिन आप अपनी ज़िंदगी से एक्सपेक्टेशन ख़त्म कर लेंगी उस दिन आपको पता चलेगा कि आप स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं। एक्सपेक्टेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है जो कि आपको हर्ट करती हैं। आप कहें आप स्ट्रॉन्ग है और इससे ज़्यादा बेयर कर सकती हैं। बिलीव मी, आप स्ट्रॉन्ग होंगी तभी जब आप अपनी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म कर देंगी। एक लड़की की जब शादी होती है, शादी करके जब वो अपने घर जाती है वो सोचती है कि उसके नाज नखरे उठाए जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो सोचना बंद कर देना कि आपके कोई वहाँ नाज नखरे उठाएगा या कोई मेरा ख्याल रखेगा। वहाँ आपका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं होता। जब ये आप अपनी एक्सपेक्टेशन ख़त्म करेंगी ना तो आपकी आधी प्रॉब्लम्स जो हैं वो खुद ही हल हो जाएंगी। जब हम एक्सपेक्टेशन लेके जाती हैं और वो पूरी नहीं होती तो हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। उसका इजीली हल तो ये है कि अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया है या किसी बात पे कोई टॉन्ट मार दिया है तो इस बात को आप अपने जहन में से वार ही ना करें। इसे एज सून एज पॉसिबल अपने दिमाग से निकाल लें, तभी आप वहाँ खुश रह पाएंगी। वैसे ही हो जाए जैसे आप पहले थी, तभी आप अपने लिए आसानियाँ पैदा कर पाएंगी। लोगों का तो काम है बातें बनाना, आप कभी किसी को खुश नहीं रख सकेंगी। एक स्ट्रॉन्ग वुमेन को पता होता है कि वो क्या है, लेकिन वो ये बात भूल जाती है। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आपको पता है कि आप क्या हैं, आप अच्छी हैं, आप दूसरों के साथ अच्छी हैं और अपने हस्बैंड के साथ अच्छी हैं। इस तरह की बातों को अपने सरों पे सवार ना करें कि किसी ने आपको क्या कह दिया है। बस अगर आप इतनी सी बात सोच लेना कि अल्लाह के सिवा आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल हो जाएं। कोशिश करें कि आप अपने हस्बैंड का हाथ बटाएं, उनकी हेल्प करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप घर से बाहर जाएं, जॉब करें, तभी आप अपने हस्बैंड का हाथ बटा पाएंगी। आप घर में रहते हुए भी जॉब कर सकती हैं। बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो घर बैठे आप अवेल कर सकती हैं। मैंने तो ये भी देखा है कि बहुत सी हाउसवाइफ्स जो बहुत पढ़ी लिखी होती हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा पढ़ी होती हैं, वो घर पे बैठे घर के काम काज कर रही होती हैं। उनके हस्बैंड उन्हें जॉब नहीं करने देते। लेकिन मुझे एक बात ये नहीं समझ आती कि आपने कभी अपने हस्बैंड से ये बात की है कि वो आपको जॉब करने दें? आप बात तो करें, आपके हस्बैंड यकीनन मान ही जाएंगे, क्योंकि इसमें आपका भी और उनका भी दोनों का ही फ़ायदा है। आप लोगों को बताएं कि आप स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं। अगर आप अपने आप को इज्जत नहीं देंगी तो कोई भी आपको इज्जत नहीं देगा। एक और बात, अपनी इज्जत किसी के सामने और किसी के लिए पामाल ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात बहुत मेहरबान है। टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वो अपने बंदे को एक वक्त तक आजमाता है। आप अपने दिल से वो सारी बातें निकाल दें जो लोगों की आपको बुरी लगती हैं और एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बने और अपने आप को रिलैक्स रखें। और यहाँ मुझे आपको अपने बेटे के बारे में बताना था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है और वो मुझे कह रहा था मम्मा आज मुझे दाल चावल बना दे। ये वैसे भी उसके फेवरेट हैं और उसे भूख लगी हुई थी तो वो कह रहा था मम्मा और कुछ भी नहीं मैं खाऊंगा, सिर्फ यही चीज़ खाऊंगा, और वैसे भी इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और जिसने भी मेरे हाथ के दाल चावल खाए हैं उसने अगेन स्पेशली लाजमी फरमाइश की है कि नेक्स्ट टाइम लाजमी हमारे लिए दाल चावल ही बनाइएगा। तो यहाँ मैं आपसे अपने दाल चावल की रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ।
मैंने सबसे पहले पैन में एक थोड़ा सा ऑयल लिया। ऑयल आप अपने हिसाब से अपने चावलों के मुताबिक ले सकते हैं। और फिर उसमें मैंने अदरक लहसुन जो है वो ऐड किया, कड़ी पत्ता डाला। जैसे ही अदरक लहसुन ने अपना कलर चेंज किया, इसमें मैंने जीरा डाल दिया, नमक और काली मिर्च ऐड की। देन थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने राइस में जितना पानी रिक्वायर्ड होता है वो डाला और चावल ऐड कर दिए। जैसे ही चावलों का पानी खुश्क हुआ, साथ ही मैंने उन्हें दम पे लगा दिया और दूसरी तरफ मैंने एक पैन में दाल की तैयारी शुरू कर दी। और इसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं, वही बेसिक मसाले जैसे डालते हैं वो डाले और इसकी भुनाई शुरू कर दी। 3 से 4 दफ़ा तकरीबन मैंने इसकी भुनाई की होगी और फिर बाद में मैंने इसमें जो है दाल ऐड कर दी। दाल को भूनने के बाद में मैंने इसमें पानी लगा दिया और ये मेरे दाल चावल जो है वो रेडी हो गए। सब ने बहुत मज़े से खाए। ये स्पेशली मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आए क्योंकि ये उनके फेवरेट हैं और मेरे बेटे के भी ये फेवरेट हैं। हम सब ने बहुत मज़े से ये खाए थे। और खाना खाने के बाद जैसे ही मैं फ्री होती हूँ, साथ ही उसी वक्त मैं जो है ये सेंट्रम खा लेती हूँ। ये थोड़ी एक्सपेंसिव मिलती है बट ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती है। आपकी बोन्स के लिए, आपके नेल्स के लिए, हेयर्स के लिए, आइज़ के लिए बहुत अच्छी है। और फिर यहाँ पे मैं जो है जो प्लांट्स लेके आई थी, जब मैं अपने बेटे को डॉक्टर के पास चेक करवाने गई थी, वापसी पे मैं वहाँ शॉप पे रुकी थी और मैंने कुछ प्लांट्स लेने थे। वो मैं प्लांट लाई थी, वो मैं इसमें एडजस्ट कर रही थी। एक्चुअली मेरे लाउंज में मोस्टली ब्लैक टच है तो मुझे डस्टिंग जो है 2 दफ़ा करनी ही पड़ती है। एक दफ़ा मेरी हेल्पर करती है और उसके साथ में मैं लगी रहती हूँ, मैं खुद करती हूँ। और उसके जाने के बाद में शाम को मुझे लाजमी एक दफ़ा डस्टिंग करनी ही पड़ जाती है। इस टोटल साइकिल में आई थिंक सो मैंने 5 to 6 बंचेस जो हैं वो ऐड किए थे। मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है। मैं जब भी बाहर जाती हूँ, फर्स्ट मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी लाजमी डेकोरेशन वाली शॉप पे चली जाऊँ और फिर वहाँ से लाजमी फ्लावर लेकर आऊँ। तो जी ये मेरे लाउंज में कर्टन लगे हुए थे तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ ही कर्टन्स की भी डीप क्लीनिंग कर ही लेती हूँ, इन्हें अच्छी तरह साफ़ ही कर लेती हूँ। ये डस्टर बहुत अच्छी चीज़ है। आई थिंक सो ये डस्टर हर घर में तो लाजमी होना चाहिए। ये आपकी बहुत ज़्यादा एफर्ट भी बचा देता है और बहुत इजीली हर जगह पे जाके हर एक चीज़ को जो है वो साफ भी कर देता है। एक तो ये कि आपको किसी चीज़ के ऊपर खड़े होने की ज़रूरत भी नहीं होती और दूसरा ये कि इजीली हर कॉर्नर की सफाई भी कर देता है। लाउंज के कर्टन्स पे मेरी बहुत ज़्यादा एफर्ट हुई थी और ये मैंने बहुत मुश्किल से फाइंड किए थे। स्किन ब्राउन, ब्लैक और सिल्वर, यही मेरे लाउंज की थीम है और सेम एग्जैक्टली यही कर्टन मुझे मिल गए थे। जब मैंने ये कर्टन देखे तो मुझे लगा ऐसे कि जैसे ये वाकई सिर्फ और सिर्फ मेरे लाउंज के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं। जूट के कपड़े में वाइट और ब्लैक जो है वो वेलवेट का टच है और इसके आगे मैंने जो है ब्लैक कर्टन वेलवेट के अटैच किए हुए हैं। तो ये देखिए जी मेरी साइकिल जो है जो मैंने अटैच किए थे इसमें फ्लावर, ये तैयार हो चुकी है और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। देन मैं बहुत ज़्यादा टाइट फील कर रही थी और मैंने स्ट्रॉन्ग टी बना ली अपने लिए ताकि मैं आराम से इजी होकर रिलैक्स फील करूं और वॉइस ओवर कर सकूं। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।